जोहार दोस्तों भाषा सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। भाषा केवल एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि किसी क्षेत्र विशेष को जानने के लिए भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मगही और भोजपुरी भाषा को झारखंड का स्थानीय भाषा घोषित किया गया है, लागू किया गया है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि मगही और भोजपुरी भाषा बिहार में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है। इसीलिए हमारे झारखंड के सभी लोग मगही और भोजपुरी भाषा का विरोध कर रहे हैं और हमें एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। मगही और भोजपुरी भाषा हमारे झारखंड का स्थानीय भाषा नहीं है। इन दिनों झारखंड में जगह जगहों में मगही और भोजपुरी भाषा का विरोध किया जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। झारखंड में स्थानीय भाषा में जो लागू किया गया है मगही और भोजपुरी भाषा को, उनका विरोध कर रहे हैं हम झारखंड वासी लोग। मगही और भोजपुरी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। नोटिस कीजिएगा इस बात को, मगही और भोजपुरी भाषा झारखंड का स्थानीय भाषा नहीं है, इसलिए विरोध करें कि इसका स्थानीय भाषा नहीं है। जो भाषा स्थानीय भाषा यहाँ झारखंड का है, उसी भाषा को झारखंड के स्थानीय भाषा के रूप में लागू किया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारखंड का स्थानीय नीति के बारे में, खतियान 1932 के बारे में। यदि झारखंड में खतियान 1932 लागू होता है तो जो बाहरी लोग झारखंड में आकर बसे हैं उनका क्या हानि होगा और किस तरह से हमारे झारखंड में बाहरी लोग प्रवेश किए हैं और यहाँ पे आकर बसे हैं, उनके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, खतियान 1932 वही चीज़ है जो 1932 से यहाँ झारखंड में जो व्यक्ति रहता आया है 1932 से, या उनके कोई पीढ़ी यहाँ पे रहते हैं, उनके वंशज जो यहाँ पे रहते हैं, उनको ही झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। यानी कि अगर आपके दादाजी के पास या परदादाजी के पास 1932 का खतियान था और उसके पीढ़ी आप हैं, तो आप झारखंड के निवासी माने जाएंगे। यदि आपके पूर्वज, आपके दादाजी के पास 1932 का खतियान नहीं है तो आप झारखंड के मूल निवासी नहीं माना जाएंगे। तो हम झारखंड वासियों का यही मांग है हेमंत सोरेन से, झारखंड सरकार से, कि खतियान 1932 को झारखंड में जल्द से जल्द लागू किया जाए। दोस्तों, 18 अप्रैल 2016 को रघुवर सरकार ने ये कानून बनाया कि जो भी झारखंड में 1985 से रहते आया है, 1985 से झारखंड में जो व्यक्ति रहते आया है, उनको ही झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। दोस्तों, इस कानून का बहुत ही विरोध हुआ क्योंकि 1985 बहुत ही करीब दिन है, क्योंकि उस समय तक बहुत बाहरी लोग झारखंड में आ चुके थे। तो उन व्यक्तियों को हम लोग झारखंड का मूल निवासी कैसे मान सकते हैं? इसलिए झारखंड के लोग कह रहे हैं कि 1932 को लागू किया जाए, खतियान 1932, यानी कि जो 1932 से यहाँ से रहते आए हैं, जो उनके पीढ़ी यहाँ अभी जिंदा है, उन्हीं लोगों को झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। दोस्तों, चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर झारखंड में बाहरी लोग कैसे आए और कब आए। 1952 में, डेट को याद कीजिए, 1952 में सिंदरी में उर्वरक फैक्ट्री बनाया गया, जहां पे बाहरी लोग ज़्यादा काम करते थे। तो बाहर से लोग आए 1952 में और सिंदरी में रहने लगे। आप जो यहाँ धनबाद और सिंदरी जो देखे हैं, आप यहाँ पे आए होंगे तो आपने देखा होगा कितने सारे क्वार्टर बने हुए हैं। उन सभी क्वार्टरों में सभी बाहरी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं, सभी बाहरी लोग हैं जो कि 1952 में यहाँ पे आए और झारखंड में वो बाद में अपने खुद से ज़मीन खरीद के यहाँ पे बस गए। और दूसरा कारण है धनबाद का कोयला। धनबाद और झरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोयला मिलता है और यहाँ पे 1971 से पहले लोग निजी मालिक हुआ करते थे, लेकिन 1971 के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ और कोयला का जो अधिकार है वो सरकार के पास गया। 1971 से पहले जब कोयला का खनन
निजी मालिक के द्वारा किया जाता था, उस समय यूपी, बिहार, लखनऊ जैसे बाहरी शहर से लोग यहाँ धनबाद में आकर बसे और यहाँ पे उन्होंने कमाई किए। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन खरीदा, उसके बाद यहाँ पे रहने लगे। तो क्या हम उन लोगों को यहाँ का मूल निवासी मानेंगे? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते हैं कि वो लोग यहाँ का मूल निवासी है। तो इसीलिए झारखंड के जितने भी लोग हैं आज 1932 को लागू करने के लिए हेमंत सरकार के ऊपर जोर दे रहे हैं और जोर देना चाहिए। इस लड़ाई में हम सभी लोगों को जोर देना चाहिए। इसका भी मैं कारण देता हूं, क्योंकि बिहार में प्राइमरी स्कूल में एक बिहारी ही टीचर बन सकता है, तो वैसे हमारे झारखंड में भी झारखंड के टीचर की बहाली में झारखंड के लोग ही टीचर बनने चाहिए। दोस्तों, अगर खतियान 1932 लागू होता है तो हम झारखंड वासियों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जितने भी सी ग्रेड, डी ग्रेड का जॉब मिलेगा वो सभी जॉब जो है हमारे मूल निवासियों को मिलेगा, जो झारखंड वासी है उनको मिलेगा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको मिलेगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ ये भी सवाल उठता है, आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो लोग यहाँ पर 1932 के बाद यहाँ पे आए हैं या जो बाहरी लोग हैं और झारखंड में आके बस चुके हैं, ज़मीन जायदाद लेके यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? अगर नियोजन नीति, स्थानीय नीति यहाँ 1932 का भी लागू होता है तो उसके बाद सी और डी ग्रेड का जो जॉब है स्थानीय लोगों को मिलेगा, लेकिन ए और बी ग्रेड का जितने भी जॉब हैं वे सभी जॉब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी लोग झारखंड में आकर बसे हैं, वे सभी लोग ए ग्रेड और बी ग्रेड का जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोचा जाए तो झारखंड इसके लिए ही बना है कि झारखंड के जो लोग हैं उनको प्रॉफिट हो, इसलिए झारखंड अलग राज्य बना है कि यहाँ के लोग उनका विकास हो। यहाँ झारखंड के लोगों का तो कैसे विकास होगा? तो बाहरी लोग ही यहाँ आके हमारे यहाँ बाहरी लोग अधिकार जमाएंगे तो कैसे होगा? हम झारखंड के लोग हैं, कब विकास करेंगे? इसलिए स्थानीय नीति खतियान 1932 को लागू करना चाहिए और सी और डी ग्रेड में, ताकि हम लोगों को जॉब मिल सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खतियान 1932 को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं और ये जो भाषाई आंदोलन है, जो मगही और भोजपुरी का विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन जुटाने में टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग इनको शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।